नमस्कार, मैं मनोज विश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका स्वागत है। और सबसे पहले आपको ये जानकारी देते हैं कि कई दिनों से आप जैसे दर्शकों की ओर से कुछ मैसेज और कुछ फ़ोन भी आ रहे थे कि आखिरकार रेड प्लस न्यूज़ पर खबर क्यों नहीं आ रही है। तो आज हम आपको बताते हैं कि हम कुछ तकनीकी रूप से सुधार कर रहे थे और इसलिए इतने दिन हम व्यस्त थे, और तकनीकी सुधार से पहले कुछ दिन तक आपको इसी अंदाज में खबरों का एपिसोड बताते हैं। अब आपको खबरों की ओर ले चलते हैं। आज आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि बाड़मेर में जल जीवन मिशन की क्या स्थिति है, कितने गांवों को पानी पीने का जल नसीब होगा। तो राजस्थान ग्रामीण पेयजल आपूर्ति एवं फ्लोरोसिस मिटिगेशन परियोजना का चरण द्वितीय बाड़मेर बालोतरा और ख़ास तौर पर इसका पैकेज जिसका नाम है CP02 शुरू हो चुका है, और जिसका सामान्य परिचय आज हर राजस्थानी के मन में एक उम्मीद की लहर बन करके खड़ा है या पैदा कर रहा है। क्योंकि थार के रेगिस्तान में जहाँ रेत की लहरें हर तरफ उठती हुई दिखाई देती हैं, जहाँ सूरज की तपिश 50 डिग्री से ऊपर चढ़ करके हड्डियों तक को जला देती हैं, और जहाँ भूजल न सिर्फ कम बल्कि इतना फ्लोराइड युक्त है कि पानी पीने से दांत काले पड़ जाते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर होकर के टूटने लगती हैं। बच्चे जन्म के साथ ही डेंटल फ्लोरोसिस और स्केलेटल फ्लोरोसिस की चपेट में आ जाते हैं, और महिलाएं सुबह से शाम तक किलोमीटरों दूर से पानी ढो कर के थक जाती हैं, हार जाती हैं। बुजुर्ग टैंकरों के इंतज़ार में अपना जीवन की आखिरी सांसें गिनते हैं। पूरा गांव सूखे की मार में जीने को मजबूर होता रहता है, यानी पानी की तलाश में रहता है। और अब सरकार की तरफ से बदलाव की नई सुबह की शुरुआत हो रही है। जल जीवन मिशन यानी कि ये परियोजना जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी यानी कि जाइका के सहयोग से ठीक 25 मार्च 2021 की एक शुरू हुई मिशन या परियोजना है, और इसका मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित, सुरक्षित और फ्लोराइड मुक्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना है। नर्मदा नहर आधारित इस परियोजना के जरिए गुजरात से आने वाला मीठा जल, शुद्ध और जीवनदायी पानी अब बाड़मेर, बालोतरा और जालोर के दूर दराज गांवों तक पहुंच रहा है। और जहां पहले जहरीला भूजल ही एकमात्र सहारा था, और अब नर्मदा का पानी फ्लोरोसिस की बीमारी को जड़ से खत्म करके आपको शुद्ध पेयजल देगा। पूरी परियोजना में बाड़मेर जिले के 587 गांव, बालोतरा जिले के 149 गांव और जालोर जिले के, वो जालोर की परियोजना अलग है लेकिन उनमें लगभग 284 गांव शामिल है, यानी कि कुल 1173 गांव। जनगणना 2011 के अनुसार जहां लाखों परिवार पानी की कमी से जूझ रहे थे, उनको अब जल मिलने वाला है, और वो भी शुद्ध जल मिलने वाला है। राज्य स्तरीय योजना समिति की 25वीं बैठक में 2 जुलाई 2021 को इस परियोजना की स्वीकृति मिली थी, और कुल परियोजना की लागत 4765.31 करोड़ रुपए तय हुई थी, जो सिर्फ बजट नहीं बल्कि लाखों जीवन बचाने और रेगिस्तान में उम्मीद जगाने की प्रतिबद्धता को जाहिर करता है। और ये परियोजना 1 साल पहले ही पूरी हो जानी थी, लेकिन सरकारी उदासीनता के कारण अब ये परियोजना 1 साल बाद पूरी होगी। अब इस महापरियोजना के पैकेज CP02 की बात करें तो ये पैकेज पूरा होने पर 451 गांवों को सीधा फायदा पहुंचाएगा, और ये 451 गांव बाड़मेर के, बालोतरा के, और इसमें आपका गुड़ामालानी भी सम्मिलित है। बाड़मेर के 302 गांव हैं और बालोतरा के 149 गांव सम्मिलित है, यानी कि 451 गांव, जहां 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 6,99,646 लोग रहते हैं, उनको ये सीधा फायदा मिलेगा। लेकिन आज की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए ये आंकड़ा 8 लाख से भी ऊपर पहुंच चुका है। प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति 1363 करोड़ रुपए यानी कि 1363 करोड़ रुपए की है, और इस कार्य के निर्माण वित्त विभाग की सहमति मिली है, वो 21 जनवरी 2022 को मिली थी। कार्य आदेश 2025 को 25 मार्च के दिन हुआ था, और मुंबई की एक प्रतिष्ठित कंपनी ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को एक अनुबंध राशि 1039.97 करोड़ रुपए का मिला, और कार्य प्रारंभ 27 अगस्त 2025 को हो चुका है। पूर्णता तिथि 27 नवंबर 2027 तय है, और वर्तमान में कार्य प्रगतिशील है, यानी तेज़ गति से जारी है, लेकिन थोड़ा काम धीमे चल रहा है, इसलिए 2027 तक ये काम शायद ही पूरा हो पाएगा। गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र में ये पैकेज विशेष रूप से सक्रिय है,
और जहां 10 MLD क्षमता का फिल्टर हाउस बन रहा है और 16 पंपिंग स्टेशन खड़े हो रही हैं और 134 उच्च जलाशय यानी कि OSR तैयार हो रहे हैं। और सबसे बड़ा चमत्कार सोचिए कि 11,878 किलोमीटर यानी कि इतनी लंबी दूरी की दिल्ली से मुंबई तक होती हैं और उनमें भी कई बार आने जाने की एक दूरी होती हैं, लेकिन यहाँ रेत के नीचे दबी हुई पहाड़ों को चीरती हुई और गांव-गांव घर-घर तक पहुँच रही है। ये किलोमीटर की लाइन है, यानी कि यहाँ पर 11,000 किलोमीटर की एक लंबी पाइपलाइन है, वो आपके घर तक पहुँचेगी और उनमें शुद्ध पेयजल है वो सप्लाई होगा। ये नेटवर्क सिर्फ पानी का रास्ता नहीं बल्कि स्वास्थ्य की गारंटी की और परिवारों की समृद्धि का एक रास्ता है, क्योंकि जब नर्मदा का मीठा पानी आएगा तो फ्लोराइड की वजह से होने वाली हर बीमारी कम हो जाएगी और दांतों पर काले धब्बे नहीं रहेंगे, हड्डियां मजबूत होगी, कोई विकृति उत्पन्न नहीं होगी और बच्चे स्वस्थ पैदा होंगे और बड़े होंगे तो उन बच्चों में कोई दिक्कत नहीं होगी। महिलाएं पानी ढोने की मजबूरी से मुक्त होगी और उनका समय बचेगा और वे परिवार के लिए कुछ नया कर सकेगी और स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या भी बढ़ेगी, रोजगार के अवसर खुलेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी और रेगिस्तान में जीवन की नई लय शुरू हो जाएगी। कल्पना कीजिए उस दिन जब 2027 के दिन के अंत में ये परियोजना पूरी हो जाएगी, यानी कि 2027 और 28 के आसपास जब ये परियोजना शुरू हो जाएगी तब लोगों में कितनी खुशी होगी, आप अंदाज़ा लगाइए। गुड़ामलानी, चौहटन, सिवाना जैसे क्षेत्रों में गांव के नल से पानी बहने लगेगा और बुजुर्ग आंखें नम करके ये कहेंगे कि आज पहली बार सरकार ने हमें मीठा पानी पिलाया है। बच्चे खुशी से नाचेंगे और महिलाएं राहत की सांस लेगी और परिवार उत्सव मनाएंगे। हॉस्पिटल में फ्लोरोसिस के मरीज़ बहुत कम हो जाएंगे और स्कूलों में उपस्थिति बढ़ेगी और पूरा इलाका आत्मनिर्भर बन जाएगा, एक इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म पर लौट जाएगा। जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन यानी कि जायका का ये सहयोग यहाँ सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो रहा है। उनकी तकनीकी से या उनके पूरे एक इंटेलिजेंस से यहाँ का निर्माण इतना मजबूत है कि रेत के तूफान भी इसे हिला नहीं सकेंगे और उनकी पारदर्शिता से हर पेशा सही जगह पर लग रहा है। समयबद्धता से काम पूरा होने की गारंटी भी ली जा रही है और यहाँ के विधायक और मंत्री के बिश्नोई समेत उनकी पूरी राज्य सरकार की सख्त मॉनिटरिंग और इंजीनियरों की एक लगन और मजदूरों की खून पसीने की एक लगन, सब मिलकर के रेगिस्तान के इस थार पर एक नया इतिहास लिखा जा रहा है, एक रच रहा है। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। रेत के तूफान, भीषण गर्मी और लॉजिस्टिक की दिक्कत, रेगिस्तान की दुर्गमता और उनके बीच में एक मौसम जो होता है, उस मौसम की प्रतिकूलता को लेकर हर तरफ से कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन इरादा अटल है, कार्य रुक नहीं रहा है और 2026 में पहुंचकर हम देख रहे हैं कि प्रगति लक्ष्य से आगे हैं। और ये पैकेज CP02 सिर्फ एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं, ये सामाजिक न्याय की एक मिसाल भी है, समानता की जीत है और रेगिस्तान में जीवन की वापसी है, पानी की वापसी है और आपके मूल अधिकारों की वापसी है और फ्लोरोसिस से मुक्ति है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुमूल्य विरासत है और पेड़ पौधों के लिए ये पानी जीवन बन करके आएगा। और जब ये परियोजना पूरी होगी, यानी लगभग 2027 की तो गारंटी सरकार दे रही है, 28-29 के आसपास ये परियोजना पूरी हो सकती हैं, तो थार का रेगिस्तान पूरी तरीके से बदल जाएगा। पानी की कहानियाँ दर्द की नहीं बल्कि खुशी की होगी, बच्चे स्वस्थ होंगे और परिवार मजबूत होंगे, पेड़ पौधे खिलते नजर आएंगे और गांव अर्थव्यवस्था पर पूरी तरीके से आत्मनिर्भर होकर के लौटेगा और पूरा क्षेत्र हरा भरा होने की और बढ़ता जाएगा। लेकिन कार्य जारी है, प्रगति जारी है, उम्मीद मजबूत है और जल्द ही वह दिन आएगा जब लोग कहेंगे कि पानी आया और जीवन आया और थार जीवंत हो गया है। और ये बदलाव सिर्फ पैकेज CP02 की वजह से नहीं बल्कि ये अटल फैसलों से हो रहा है, क्योंकि इसने रेगिस्तान के हर कोने में नर्मदा का पानी पहुंचाने का एक बीड़ा उठाया है। JICA यानी कि जायका की मदद से शुरू हुई ये परियोजना राजस्थान सरकार की दूरदर्शिता का प्रमाण है और ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की मेहनत का फल है और लाखों परिवार के एक सपनों से जुड़ा हुआ एक सच है। आप सोचिए कितने सालों से लोग फ्लोराइड पानी पी करके अपंग होते रहे हैं, लेकिन अब नर्मदा का पानी उन्हें एक नया जीवन देगा
महिलाओं का बोझ कम होगा और बच्चों का भविष्य बेहद उज्जवल होगा। बुजुर्गों का आखिरी उम्र आराम से गुजरेगा और पूरा समाज ऊंचा उठेगा। और ये परियोजना जल जीवन मिशन का सबसे बड़ा उदाहरण साबित होगा। यकीन कीजिएगा, जब ये पानी आपके घर तक पहुंचेगा तो आपके दिल में भी सरकार के प्रति एक रौनक लौटेगी और आप मन ही मन सरकार को धन्यवाद देंगे कि आपकी आने वाली पीढ़ियां बहुत एक सुनहरे भविष्य की ओर जाएगी। हर घर नल से जल का सपना रेगिस्तान में साकार हो तो रहा है, लेकिन 1173 गांवों को कवर करने वाली इस योजना में पैकेज CP02 451 गांवों का एक दिल भी है। 10 MLD फिल्टर हाउस यानी कि पानी को शुद्ध करेगा और 16 पंपिंग स्टेशन इसे बहुत ऊंचाई पर चढ़ाएंगे और फिर ये पानी इन स्टेशन से आपके घरों तक पहुंचेगा। 134 OSR गुरुत्वाकर्षण से बांटे गए हैं और 11,878 किलोमीटर की पाइपलाइन हर घर तक पहुंचाएंगे। और ये आंकड़े सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि लाखों जीवन की एक कहानी है, क्योंकि जब पानी आएगा तो स्वास्थ्य सुधरेगा, शिक्षा बढ़ेगी, रोजगार आएगा और रेगिस्तान में विकास की एक नई लहर दौड़ेगी। जापान की तकनीक, भारतीय इच्छाशक्ति और राजस्थान सरकार की प्रतिबद्धता और ये इंजीनियरों का खेल सब मिलकर के इसे बड़े चमत्कार को अंजाम दे रही हैं। कार्य प्रगति पर है। 27 अगस्त 2025 से शुरू हुआ ये सपना अब 2027-28 तक पूरा हो सकता है, लेकिन उससे पहले ही गांवों में बदलाव दिखने लगेगा। कई जगह काम शुरू हो चुका है और कई जगह टंकियां बननी भी शुरू हो चुकी हैं और कई जगह बड़े बड़े होर्डिंग और बड़े बड़े रोड मैप दिखाई देते हैं। गुड़ामालानी क्षेत्र के 422 गांव, चौटन के 18 और सिवाना के 11 गांवों में ये निर्माण कार्य जोरों पर है। भूमि पूजन हो चुका है और मशीनें चल रही हैं, मजदूर लगे हैं, इंजीनियर उनकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जल्द ही पानी की पहली बूंद हर नल तक पहुंचेगी, हर घर तक पहुंचेगी। और उस दिन आप कल्पना कीजिए उस खुशी का, जब पहला नल आपके दरवाजे पर खुलेगा तो बुजुर्ग हाथ जोड़ करके सरकार को धन्यवाद कहेंगे, बच्चे पानी पी करके नाचेंगे और महिलाएं मुस्कुराएगी और गीत गाएगी कि सरकार कितना अच्छा कर रही है, कि सदियों बाद में मीठा जल आपके दरवाजे तक पहुंच रहा है। और पूरा गांव तालियां बजाएगा। और ये सिर्फ पानी नहीं, ये एक जीवन की गारंटी है। ये एक स्वस्थ और सुरक्षा और फ्लोरोसिस से मुक्ति है। पैकेज CP02 की यह कहानी तथ्यों से भरी भावनाओं से ओतप्रोत और विकास की मिसाल है, जो थार के रेगिस्तान को एक नई पहचान देगी। और जब पूरी परियोजना समाप्त होगी तो बाड़मेर, बालोतरा और जालोर के हर गांव में नर्मदा का पानी बहरा होगा और फ्लोराइड की बीमारी इतिहास बन चुकी होगी। और लोग कहेंगे कि जल जीवन मिशन ने हमें एक नया जीवन दिया है। लेकिन हम फिर से कह रहे हैं कि यह परियोजनाएं सरकारी उदासीनता के कारण 2028 तक खींची जा सकती हैं, लेकिन इसका असर पीढ़ियों तक रहेगा, क्योंकि 4,765.31 करोड़ की पूरी परियोजना में 1363 करोड़ का ये पैकेज 451 गांवों के 6,99,646 लोगों को एक नया जीवन दे रहा है। 10 MLD फिल्टर, 16 पंपिंग स्टेशन और 134 बड़ी टंकियां और 11,878 किलोमीटर की पाइपलाइन मिलकर के एक ऐसा तंत्र खड़ा कर रही हैं कि रेगिस्तान कभी भी पानी की कमी महसूस नहीं करेगा। ये परियोजना सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं बल्कि मानवता की एक सेवा है और सामाजिक न्याय की मिसाल है और राजस्थान के विकास की एक नई कहानी है, जो हर घर तक पहुंचेगी, हर परिवार को छुएगी, हर दिल में उम्मीद जगाएगी। और कार्य जारी है, प्रगति तेजी पर है और जल्द ही थार में पानी की नहीं बल्कि खुशियों की बरसात होगी, खुशियों की गारंटी होगी। और अब आपको आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर बताते हैं और आपको आपके मोबाइल से संबंधित खबर बताते हैं। भारत में ज़्यादातर टेलीकॉम कंपनियां 28 दिन की वैलिडिटी वाले प्लान देती हैं, जिन्हें मंथली प्लान कहा जाता है, लेकिन असल में ये पूरे 30 दिन कभी नहीं चलते, ये 28 दिन ही चलते हैं। और इसी मुद्दे को लेकर कुछ दिन पहले राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने संसद में एक मुद्दा उठाया था और उन्होंने बताया कि 28 दिन के प्लान की वजह से यूजर्स को साल में 12 की जगह 13 बार रिचार्ज करवाना पड़ता है, जिससे उनका खर्च बढ़ जाता है। और इस मुद्दे के बाद मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, सरकार टेलीकॉम कंपनियों से 30 दिन वाले प्लान को ज़्यादा प्रमोट करने के लिए कह रही है।
उन्होंने बताया कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई पहले ही ये निर्देश दे चुका है कि हर कंपनी को अपने प्लान्स में कम से कम एक 30 दिन वाला ऑप्शन ज़रूर देना होगा। अब आपको बताते हैं कि ट्राई का नियम क्या कहता है। ट्राई ने वर्ष 2022 में एक टैरिफ नियम जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि हर टेलीकॉम ऑपरेटर को अपने हर कैटेगरी के प्रीपेड प्लान में कम से कम एक 30 दिन का प्लान देना होगा और इसका मकसद यूजर्स को 28 दिन वाले प्लान के अलावा एक सही मंथली ऑप्शन देना था, ताकि उन्हें बार बार रिचार्ज नहीं करना पड़े। अब आपको बताते हैं कि टेलीकॉम कंपनियों की चालाकी की वजह से यूजर्स को क्या करना पड़ता है। 13 बार रिचार्ज कराना पड़ता है। आप जब अपने फ़ोन में रिचार्ज करते हैं तब 28 दिन का रिचार्ज करते हैं और 28 दिन के प्लान के तहत हर महीने में 2 से 3 दिन कम पड़ जाता है और इसी वजह से एक साल में कुल 365 दिनों को कवर करने के लिए यूजर्स को 12 की जगह 13 बार रिचार्ज करना पड़ता है, जो उनके लिए नुकसानदायक होता है। और ये तरीका कंपनियों के लिए फ़ायदेमंद होता है, लेकिन यूजर्स के लिए ये काफ़ी महंगा साबित होता है। और अब सरकार कंपनियों को ये कह रही है कि 28 के बजाय 30 दिन की वैलिडिटी वाला एक प्लान दीजिएगा, ताकि यूजर्स को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं हो और सीधा फ़ायदा मिल सके। और आखिर में आपको हमेशा की तरह जीवन से जुड़ी एक छोटी और एक गहरी बात बताते हैं। देश अमेरिका और ईरान जैसे तनाव हमें ये याद दिलाते हैं कि युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं, इंसानों के भीतर भी लड़ा जाता है। सत्ता, रणनीति और ताकत के इस भिड़ंत में सबसे ज़्यादा टूटता है आम जीवन, माँ का इंतज़ार, बच्चे का भविष्य और सपनों की नींव। हर मिसाइल सिर्फ ज़मीन नहीं चीरती, वह भरोसे और इंसानियत को भी घायल करती हैं। और जीवन सिखाता है कि संवाद की एक कोशिश हज़ार हथियारों से, लाखों मिसाइलों से बड़ी होती है। और जब अहंकार निर्णय लेता है तब मानवता की कीमत हर किसी को चुकानी होती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने छोटे छोटे जीवन में भी शांति, संयम और समझ को सही जगह दें और शांति हमेशा रखनी चाहिए, क्योंकि असली जीत विनाश में नहीं, सह अस्तित्व में होती हैं। रेड प्लस न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।